हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सभी। देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और फिर हमने बताया था कि कुछ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि एग्जैक्ट फॉर्म में है उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसीजर हमने सीखा था। उसी वे को कंटिन्यू करते हुए हम एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं उसी टाइप के, ठीक है, ताकि उस प्रोसीजर को हम बिल्कुल अच्छे से समझते हुए फिर सारे क्वेश्चंस जितने भी हमारे एक्सरसाइज में है वो लगभग कंप्लीट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्या है? एक्स क्यूब टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस 3 ऑफ y बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रोसीजर से, किस तरह से अपन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को अपन फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि गिवन differential equation can be written as क्या कैसे लिख सकते हैं? u dx से लिखेंगे बेटा, u dx से क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब टी स्क्वायर ऑफ y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस 3 ऑफ y बराबर 0 dx को भी हम dx में लिखेंगे, यहां पर को भी हम dx से मल्टीप्लाई करते हुए बराबर 0 dx, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, मान लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इस प्रोसीजर में कि इस टर्म में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है वह इस टर्म के डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट प्राप्त किया जा सकता है। और मैंने आपको कहा था कि हमें केवल ये कंसिडर करना है कि इसमें जो डेरिवेटिव है यही केवल वेरिएबल है। ये कंसिडर करते हुए हम उसको क्या मानेंगे कि इस टर्म के डिफरेंशिएशन से ये प्राप्त हो सकता है। देखो, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट सेम ले लो, इसका कोफिशिएंट सेम ले लो। तो देखो, नाउ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म एक्स क्यूब टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैन बी obtained by the differentiation of क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको समझाया था कि हमें ये मान के चलना है कि ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है यही हमारे पास कोई वेरिएबल है, तो इसके डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या बन रही है? ये टर्म बन रही है। क्लियर बात? ठीक है, तो देखो, तो हम इस टर्म को किससे कंसिडर करेंगे? लेट u1 से इसको कंसिडर करेंगे, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो डी यू वन आ जाएगा हमारे पास, डी यू वन बराबर यू वन का डिफरेंशिएशन डी यू वन। यहां देखो दो फंक्शन मल्टीपल में, पहले एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, इसका करेंगे, इसका किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष करके डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक्स के सापेक्ष करके डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डीएक्स प्लस प्लस एक्स क्यूब का करेंगे बेटा तो एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा dx और dy बाई डी एक्स मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई dx। क्या हो जाएगा बेटा du1 हो गया हमारे पास, du1 हो गया एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में dx। ये लीजिए सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस u dx में से ये du1 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस u dx में से हम क्या घटाएंगे du1 घटाएंगे बेटा, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो घटा दें, एक बार इसको यहां तक लिख लो, यहां पे लिखते हैं नाउ नाउ u dx में से मैं घटा रहा हूं बेटा du1 आ रहा है हमारे पास एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कैंसिल, हटा 4x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, केवल एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है बेटा, आगे देखो माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स, यहां तक बात समझ में आ गई। और उसके आगे देखो 2x माइनस 3 ऑफ y, यहां कोई टर्म नहीं है y की, तो 2x माइनस 3 ऑफ y कंप्लीट आएगा, 2x प्लस का 2x माइनस 3 ऑफ y dx dx ही रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब वापस से वही कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टर्म है वो कौन सी टर्म से हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या मानेंगे, नई टर्म u2 मानेंगे, का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास इधर ये और राइट साइड में जीरो नहीं आए। क्लियर, उतारेंगे यहां तक लिख लेंगे भाई सभी, यहां तक सभी लिखेंगे फटाफट से। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से आप सभी इसको यहां तक लिख लेंगे। हाँ जी, लिख रहे हो, फटाफट से यहां तक लिख लेंगे सभी बच्चे। देखेंगे भाई, यहां से आगे हम देख रहे हैं वापस से, तो u1 हमने कंसिडर किया क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, इससे आगे बढ़ रहे हैं भाई देखो, देखिए नाउ नाउ अगेन नाउ अगेन वही चीज लिखनी है, लिखो तो लिखो, अदरवाइज आप डायरेक्ट कंसिडर भी कर सकते हैं। हमें अंडरस्टूड है ये चीजें, क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स में क्या क्या वेरिएबल मानेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आएगा बेटा? वाई के डिफ्रेंशिएशन। तो क्या मान लेंगे हम? u2 बराबर मानते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। लेट नाउ अगेन लेट u2 बराबर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। क्या आ जाएगा बेटा? du2 क्या आ जाएगा? पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई, वाई का करेंगे डी वाई, डी वाई हुआ लेकिन नीचे dx और यहां मल्टीप्लाई में dx, प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे बेटा? 2x और x का हो गया dx और y मल्टीपल में क्या हो जाएगा? du2। du2 हो गया सर हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 2xy मल्टीप्लाई dx। वापस से क्या करना है हमें? ये u dx माइनस डी u1 में से डी u2 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या टर्म रहती है उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नाउ सब्ट्रैक्टिंग 4 बाई टी, ये क्या लिखेंगे? u dx माइनस डी u1 माइनस डी u2, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स, यहां तो और कोई टर्म दिख नहीं रही है, तो माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है भाई। देखिए इधर 2xy पॉजिटिव है, यहां पर 2xy पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। क्या बच गया? -3y बच गया, माइनस ऑफ 3y ये लीजिए, और जो dx है वो तो रहेगा ही मल्टीपल में ये। अभी फिर से जीरो नहीं आया, वापस वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म देखेंगे, कौन सी? ये वही हम मान के चलते हैं क्या कि क्या वेरिएबल है इसमें? dy बाई डी एक्स वेरिएबल है। dy बाई डी एक्स किसके डिफरेंशिएशन से आएगा? y के डिफरेंशिएशन से। तो माइनस का 3x मल्टीप्लाई y, ये हमने क्या मान लिया? u3 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? u3। अगेन लेट u3 बराबर माइनस का 3xy, ठीक है। तो du3 क्या हो जाएगा? du3 हो गया सर माइनस का 3 तो बाहर ले लो, रखा, x रखा, y का हो गया dy, लेकिन नीचे dx और मल्टीप्लाई में dx लिख देंगे, और dx बाहर लिख दूंगा मैं कोष्टक से, y एज इट इज, और x का हो गया बेटा dx को मैं बाहर लिख दूंगा, ये लो कंप्लीट बाहर लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? du3 एक्चुअल में du3 मेरे पास आ गया, दैट एम्प्लाइज du3 ढंग से देखा जाए तो हमारे पास आ गया माइनस का 3x dy बाई डी एक्स और माइनस का 3y और मल्टीप्लाई में dx। ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। 5 नंबर इक्वेशन आ गई, ठीक है भाई। इसमें से क्या करेंगे? 4 में से, सॉरी ये वाला इक्वेशन u dx, इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं अपन, 5। इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर ये 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेम टर्म है दोनों। माइनस का 3x dy बाई डी एक्स माइनस 3y, माइनस का 3x dy बाई डी एक्स माइनस 3y सब्ट्रैक्ट करोगे, बराबर में क्या आ जाएगा? Therefore, from 5 and 6, 5 व 6 से u dx माइनस डी u1 माइनस डी u2 माइनस डी u3 बराबर राइट साइड में आ गया चीज। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? उधर जाएंगे ये तीनों टर्म, तो डी u1 प्लस डी u2 प्लस डी u3 बराबर u dx। और आप समीकरण नंबर 1 में देखोगे अगर, तो u dx बराबर डिफरेंशियल इक्वेशन और बराबर 0 dx, तो u dx की जगह में क्या लिख दूंगा? 0 dx लिख दूंगा यहां पर, दैट इज 0 dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
du1 प्लस du2 प्लस du3 बराबर 0। समाकलन करो बेटा, और इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर ऑन ए इंटीग्रेटिंग समाकलन कर देते हैं। du1 इंटीग्रेशन करोगे u1, du2 इंटीग्रेशन u2, ये u3 0 का इंटीग्रेशन 0 और प्लस कांस्टेंट c, मान लेते हैं ये c1 हो गया कांस्टेंट। u1 u2 u3 की वैल्यू रखो, हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो देखते हैं। u1 हमारे पास था भाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डीवाई बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस u2 ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, u3 हमारे पास है माइनस का 3xy बराबर कांस्टेंट। एक बार यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक बार यहां तक लिख लेंगे सभी फटाफट से। यहां तक लिख लो फटाफट, फिर आगे सॉल्व करते हैं। फटाफट यहां तक लिख लेंगे। बहुत आसान प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। बस आज अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, तब आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, उसके बाद 5.1 एक्सरसाइज आपकी तो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन 5.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आप आज करेंगे, ठीक है। और कल फिर दैट जितने भी अनसोल्व्ड है लगभग यहाँ पर बोर्ड पर मैं सारे कराऊं, ठीक है। तो अपन इसको मेथड को कंटेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 5.2 जो कि रिकार्टिस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पर्टिकुलर फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, इस फॉर्म में हो तब किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वो अपन आगे से आगे बढ़ेंगे तब समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। फटाफट से देखेंगे इसको आगे। देखो देखिए, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो भाई, एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स बच गया यहाँ तो, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एक्स 1 अपॉन एक्स वाई, माइनस 3x अपॉन एक्स क्यूब, माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर c1 अपॉन एक्स क्यूब। ये लीजिए सर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर c1 अपॉन एक्स। कौन सी इक्वेशन है? 7। इक्वेशन 7 इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन बी सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा। देखो क्या फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका सॉल्यूशन आपको बताया हुआ ही है। क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा बेटा इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा बताइए, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के, और लास्ट में सॉल्यूशन y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q ऑफ x dx और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। हमने सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी नॉन लीनियर या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही
तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रोसीजर से सॉल्व किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था जब ये चालू किया था मेथड। तो यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे लास्ट तक सॉल्व करना भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, cos y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का साइन y dy बाई dx का स्क्वायर प्लस cos y dy बाई dx बराबर x प्लस वन, बराबर x प्लस वन। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप देख रहे हो इसमें y का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और y के डेरिवेटिव्स यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने, इससे कंसीडर करेंगे। लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इससे लिखेंगे u dx cos y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का साइन y dy बाई dx का स्क्वायर प्लस cos y dy बाई dx मल्टीप्लाई में dx बराबर x प्लस वन ऑफ dx, इक्वेशन नंबर 1। सबसे हाई का जो टर्म है उसमें हमें ये मानना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है, और वो किसके डिफरेंशिएशन से आ रहा है डायरेक्ट, ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, dy बाई dx का कोएफिशिएंट सेम रखना है, तो cos y dy बाई dx के डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए नाउ लेट u1 बराबर मैंने मान लिया cos y dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डेरिवेटिव कीजिए du1 का हो गया du1, cos y ऐसे कैसे रखा मैंने, cos y ऐसे कैसे रखा, और dy बाई dx का x के सापेक्ष किया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में जो dx आएगा वो मैं एकदम बाहर लिख दूंगा सबसे कॉमन लेकर के, प्लस इस cos y का किया, इस cos y का करेंगे साइन y माइनस का साइन y, cos का हो गया माइनस साइन, और y का होगा dy, y का होगा dy के मैंने नीचे dx लगाया और यहां पर मल्टीप्लाई में dx, तो मैं बाहर लिख दूंगा बिल्कुल कॉमन, ठीक है, और जो चीज एज इट इज लिखी आपने इसको एज इट इज रखा था, तो dy बाई dx पॉजिटिव रखा था। यहां तक बात समझ में आई। दूसरा स्टेप हमारा क्या, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाना है, क्या हो जाएगा, नाउ 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटा रहा हूं, इधर तो हो जाएगा बेटा u dx माइनस का du1, इधर देखेंगे cos y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये घट जाएगा, माइनस का साइन y dy बाई dx माइनस का साइन y dy बाई dx का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल cos y dy बाई dx, क्या बच गया, cos y dy बाई dx, cos y dy बाई dx और ये dx, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक बात समझ में आई। वापस से ये टर्म देख रहे हो आप, ये पूरी टर्म इसके डिफरेंशिएशन से आ सकती है, y का डिफरेंशिएशन किससे आएगा, साइन से, तो साइन y का अगर मैं करता हूं तो साइन का तो हो गया cos, और y का हो गया dy बाई dx मल्टीप्लाई dx, ठीक है,
तो अगर मैं कंसीडर करके चलता हूं नेक्स्ट फंक्शन साइन वाई, तो साइन वाई के डिफरेंशिएशन से ये हमारे पास पूरी टर्म आ रही है। लेट अगेन लेट u2 बराबर साइन वाई, तो u2 का डेरिवेटिव हो गया du2, साइन का होगा बेटा कोस, और y का हो गया dy। dy के लिए मैंने इसे लिख दिया dx मल्टीप्लाई dx। बोलो समझ में आई बात? इसको इक्वेशन नंबर 4 के दो, 3 में से 4 को घटाएंगे टाउ टाउ, सब्ट्रैक्टिंग 4 बाय 3, 3 में से 4 को घटा रहे हैं बेटा। तो आप देख रहे हो राइट साइड में तो ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, 0 आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा यू डी एक्स माइनस डी यू वन माइनस का डी यू टू, और राइट साइड में आ गया 0। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ गया? ये दोनों टर्म राइट साइड में ले जाएंगे, तो डी यू वन प्लस डी यू टू बराबर यू डी एक्स, और यू डी एक्स के बराबर देखो हमने क्या लिख रखा है, यू डी एक्स बराबर एक्स प्लस वन डी एक्स, एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ यू वन प्लस डी ऑफ यू टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है बेटा, इधर देखेंगे डी यू वन का इंटीग्रेशन यू वन, डी यू टू का इंटीग्रेशन यू टू, एक्स प्लस वन का करोगे तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का हो जाएगा एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। यू वन और यू टू का मान रख दो बेटा, यू वन का है ये रहा, यू वन की वैल्यू रख दी कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यू टू की वैल्यू रख दी साइन वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स और प्लस सी वन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें y इंडिपेंडेंटली अपेंड नहीं हो रहा है, y का फंक्शन आ रहा है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का गुणांक भी y का फंक्शन है। तो मैं इसको साइन y को एक नया वेरिएबल मान के चलता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल y को मैं नए वेरिएबल v से कंसीडर करके चलता हूं, साइन y को मैंने मान लिया नया वेरिएबल v। तो इस साइन y का डेरिवेटिव कोस y, और y का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, और ये क्या बन जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल v। v में एक प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण बनेगा। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी अवकल समीकरण है जिन्हें रिड्यूस करके आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। उतारेंगे यहां तक लिखेंगे वैसे भी। हाँ जी बेटा, यहां तक लिख लिया होगा शायद। यहां तक लिख लिया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए
देखिए नाउ नाउ फ्रॉम 5 फ्रॉम ए 5 लेट पहले कंसीडर कर लेते हैं हम। लेट साइन वाई को हमने एक नया वेरिएबल मान दिया अभी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, साइन का हो गया कोस वाई और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और बराबर राइट साइड में डीवी अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर 5 से therefore फ्रॉम 5 फ्रॉम ए 5 ये टर्म तो हो गई बेटा डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स प्लस प्लस बी बी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 6 जो आपके सामने लिखी हुई है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल v और x में, और b में लीनियर है, ये इसमें लीनियर है b में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए इसका, dv अपॉन dx प्लस फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई v बराबर फंक्शन ऑफ x। आई बात समझ में। कंपेयर करें हम यहां पर, हियर हियर p बराबर क्या है बेटा 1, q बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू 1 तो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लीनियर है वो वेरिएबल आएगा क्या v, v मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx और प्लस कांस्टेंट c2। ये होता है, मान रख दो बेटा, मान रख करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए p इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस कांस्टेंट dx और प्लस c2। देखो दो फंक्शन मल्टीपल में आ रहे हैं इंटीग्रेशन में, एक तो ये x का पॉलिनोमियल है और एक e की पावर x, और जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में आते हैं तब हम किस तरह से उनका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। आइलेट वाला रूल पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि आइलेट वाला जो रूल है वो आपको पता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है। आप जानते हैं आइलेट में ए आता है पहले और ई सबसे लास्ट आता है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शंस, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ये पूरा फर्स्ट होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे सेकंड। कैसे करते हैं सर, लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, एक बार और लिख देता हूं, राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का करोगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन 2 तो x हो जाएगा, प्लस x का हो गया बेटा 1 और c1 का हो गया 0 मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन और कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया ये, प्लस c2। वापस से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो x प्लस 1 हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस और e की पावर x हो गया सेकंड प्रेफरेंस। क्लियर, एक बार वापस से लिख रहा हूं, बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस c1 e की पावर x
माइनस माइनस बाहर रहने दो, x प्लस वन एज इट इज, फर्स्ट पर्सन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया x प्लस वन का वन, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये हो जाएगा बेटा प्लस कांस्टेंट c2, प्लस कांस्टेंट c2, ठीक है। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस c1 e की पावर x माइनस माइनस ये x प्लस वन e की पावर x माइनस माइनस प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस, आई बात समझ में, e की पावर x को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये x और ये माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो c1 प्लस c1, ठीक है, ये माइनस वन और यहां प्लस वन बचेगा, वो भी कैंसिल, क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस c2, इधर क्या है v की पावर x, e की पावर x से डिवाइड कर दो, v बराबर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 प्लस c2 अपॉन e की पावर x, v का मान रख दो, v का मान क्या है साइन y, तो साइन y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 और प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 1 का। समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज दिस। आई बात समझ में, बढ़िया तरीके से आएगा प्रोसीजर समझ में कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये टर्म हमें जीरो मिलती है, u dx माइनस du1 माइनस du2, इस तरह से हम चलते जाएंगे तब तक कि राइट साइड में जीरो नहीं आ जाए, ठीक है। चलिए सॉल्व लिखेंगे भाई, सभी इसको सभी लिख लेंगे इसको फटाफट, सभी फटाफट से इसको लिख लेंगे। हाँ जी, तो आज हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये प्रोसीजर भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए एग्जैक्टनेस चेक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनको फिर इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। कभी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ठीक है, कभी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली टर्म बन रही है। आगे कल फिर हम उससे आगे इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे कंसिडर करेंगे और लगभग ये मानते चले कि हर एक्सरसाइज में लगभग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको करवाऊंगा सारे, और एग्जाम्पल आप साथ साथ मेरे साथ करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ।